अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। लिब्राज, ये वाला वीक 5 दिसंबर से सो ऑन 12 दिसंबर तक चलेगा। ये वीडियो आपको सूरज ग्रहण से पहले ही मिल जाएगी और सूरज ग्रहण से मुतल्लिक़ जितनी बातें थी वो मैंने पिछली वीडियो में बयान कर दी थी। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लिब्रा साबित हुए और सूरज के किसी भी सेंसिटिव इम्पैक्ट की जद में ना आए, आप मेंटली अच्छे रहे, रिलेशनशिप वाइज अच्छे रहे, तो जो इस हफ्ते से ख़बरें शुरू होने वाली हैं वो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होंगी। 5 दिसंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में जो पोजीशन ऑफ सन है आफ्टर द एक्लिप्स वो आपके लिए प्रोडक्टिव होगी। मार्स प्रोडक्टिव होगा, वीनस योर रूलिंग प्लैनेट प्रोडक्टिव होगा एंड वीनस और मरकरी 12 दिसंबर को आपस में मिल जाएंगे एक ही हाउस में। दोनों आपके थर्ड एंगल पर होंगे, फोर्थ एंगल पर होंगे, दोनों आपके फोर्थ एंगल पर। अगर वीनस फोर्थ एंगल पर हो तो आपकी तवज्जो अपनी फैमिली की तरफ ऑलरेडी बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी या अपने फैमिली इश्यूज़ को रिजॉल्व करते हुए नज़र आएगी। या वीनस अगर अच्छे एंगल पर हो तो आपको डिज़ायर और कंफर्ट फील होगी, आप ज़िंदगी में सुखी लाइफ स्टाइल अपनाने की कोशिश करेंगे। तो ये तो वीनस का इंडिविजुअल इम्पैक्ट था और इसकी वजह से आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारेंगे, फैमिली की वेलफेयर की प्लानिंग्स करेंगे, आपके रिलेशन मुस्तहकम होने लगेंगे, प्लेजेंट होने लगेंगे, स्पिरिचुअल लेवल पर आने लगेंगे। स्पिरिचुअल लेवल क्या है कि बीवी की किस्मत से शौहर को सुख मिलना है या शौहर की किस्मत से बीवी को सुख मिलना है, सोल एक्सचेंज रूल कहलाता है। बट 12 दिसंबर को इसी फोर्थ एंगल पर मरकरी भी आ जाएगा। दैट इज़ अ प्लैनेट जिसमें आप जज्बातियत से जो कुछ कर रहे थे वो तो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज लिब्राज आर सो इमोशनल, वेरी लविंग एंड केयरिंग, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। वीनस भी अच्छी पोजीशन, बट मरकरी के ऐड होते ही सब चीज़ों को एक पाथ मिल जाएगा, एक टारगेट मिल जाएगा, एक कैलकुलेटिव प्लान मिल जाएगा, एक एक्यूरेसी मिल जाएगी, एक कंसंट्रेशन मिलेगी, जिससे ये इमोशनल चीज़ें जो सिर्फ इमोशंस हद तक महदूद थी वो एक प्रैक्टिकल लेवल पर आ सकेंगी। उस प्रैक्टिकल लेवल में अब फ़ायदे सुनिए। जब डिसीजन लेंगे फॉर श्योर प्रॉफिटेबल होगा, उस प्रॉफिट में लव मिल सकता है, लव इज़ अ प्रॉफिट। उस प्रॉफिट में मटेरियल एडवांटेज मिल सकते हैं, पैसे वैसे। उस प्लान में आपको फेस वैल्यू मिल सकती है, दैट इज़ अ प्रॉफिट। उस प्लानिंग में आपको अचानक अपनी ज़िंदगी का सुख किस हिम्मत में आपको जाना है वो मिल जाएगा, दैट इज़ आइडिया। सो आइडिया हो, मटेरियल एडवांटेज हो, लव लाइफ हो, रुपया पैसा हो या सुखी सुकून लाइफ हो, ये सब प्रॉफिट्स के ज़ुमरे में आते हैं और ये सब के आप उम्मीदवार हैं 12 दिसंबर से सो ऑन। बात अभी भी है, ये डायरेक्ट एडवांटेज थे वीनस के भी और मरकरी के भी। इनडायरेक्ट एडवांटेज सुनिए, इफ़ द वीनस इज़ इन गुड फॉर्म, क्योंकि वो आपका रूलिंग है तो आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ता है। क्योंकि वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है तो आपके अंदर जो नेचुरल एबिलिटीज़ आपको दी गई थी और आप किसी वजह से उसे संभाल नहीं सके थे, वो दोबारा रिफ्रेश होकर, रीपॉलिश होकर आपके पास आ जाती है। जैसे आप किसी ज़माने में रोमांटिक थे, मशहूर थे आप रोमांटिक, बट फिर आपके अंदर ड्राई नेचर आ गई ड्यू टू सम रीज़न, किसी से नफ़रत हो गई, किसी से अदावत हो गई और फिर आप रोमांटिक नहीं रहे। बट व्हेन वीनस इज़ इन गुड फॉर्म तो वो रोमांटिक इमोशंस दोबारा उभरेंगे। इस ज़माने में आप क्रिएटिव थे और क्रिएटिविटी आपके टिप्स पर होती थी और फिर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ और आपकी क्रिएटिविटी जाती रही। सो व्हेन द वीनस इज़ इन गुड फॉर्म तो क्रिएटिविटी वापस आएगी। एंड अगर मरकरी के साथ वीनस हो तो क्रिएटिविटी प्लस माइंड स्किल्स दोनों वापस आएंगे। एंड इसी तरह मरकरी जब अच्छी पोजीशन पर होता है तो आप जो साजिशें हैं उन्हें बहुत अच्छे अंदाज से भांप जाएंगे और आपको धोखा देना आसान नहीं रहेगा। आपका डॉक्यूमेंटेशन लेवल बहुत हाई हो जाएगा, कोई भी बंदा आपको बाद में भी चीट नहीं कर सकेगा, दिस इज़ पॉसिबल थिंग। मरकरी के अच्छे होते ही तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ जाएंगी। हायर एजुकेशन वाले स्पेशली अपनी परफॉर्मेंसेस को फ्लरिश होता हुआ देखेंगे, ग्रो करता हुआ देखेंगे। मरकरी अगर अच्छी पोजीशन पर हो तो ओवरसीज़ ट्रैवलिंग विद एजेंडाज, किसी मकसद के तहत, वो भी मुमकिन हो सकेगी।
एंड उसके साथ साथ मार्स आपके सेकंड एंगल पर है। दिस इज़ आइडियल एंगल एंड मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर सेकंड एंगल। ये 2 साल के बाद आपके लिए आया था। इसमें अगर किसी ने अपने कारोबारी अंदाज का कोई आगाज़ किया है, कोई इन्वेस्टमेंट की है, कोई इनिशिएटिव लिया है, कोई कंपनी रन कर रहे हैं, लिब्राज मेल या फीमेल, या आपने किसी बिज़नेस का ही स्टार्ट लिया है, या उन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ ही शुरू कर दी हैं, किसी भी एजेंडा पर जो मटेरियल ग्रोथ की वजह बनता है, अगर आपने 12 दिसंबर से पहले पहले काम शुरू किया है तो आप अपने उस काम को बढ़ता हुआ ही देखेंगे। 13 दिसंबर को मार्च फिर अगले एंगल पर चला जाएगा नेक्स्ट वीक। वो फिर एक अलग बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा। वो अच्छा बिहेवियर है कि बुरा बिहेवियर है वो तो अगले ही हफ्ते बयान करूंगा, बट इस हफ्ते 12 दिसंबर से पहले पर मार्स इज़ इन आइडियल पोजीशन। जिस पोजीशन पर ये आज है या 12 दिसंबर तक है, इस पोजीशन पर फिर ये दोबारा 2023 में आएगा, फिर ये 22 में अवेलेबल नहीं होगा। तो लिहाजा अगर आपको किसी भी तरह के माली अफादियत हासिल करने के कुछ इनिशिएटिव्स लेने हैं, किसी चीज़ का आगाज़ करना है, तो अभी आपके पास कुछ दिन हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर इतनी बड़ी सपोर्ट हासिल नहीं होगी, छोटी मोटी सपोर्ट या दीगर प्लैनेट्स की वजह से कुछ चीज़ें बहरहाल आपके साथ साथ चलेंगी। अब अगर तो कोई लिब्रा इसी सिचुएशन को, अपनी लव लाइफ को बहुत अच्छे अंदाज से लेकर चल रहा है, अपनी माइंड स्किल्स को, अपनी तालीमी एक्टिविटीज़ को, अपनी फैमिली वेलफेयर के एलिमेंट्स को, हाउस वाइफ्स जो हैं वो फैमिली जो एक गेट टुगेदर है, एक इत्तफाक और बरकत है, वो लेकर चल रही हैं, तो दैट्स फाइन। बट अगर कोई लिब्रा इस वक्त शिकायतें कर रहा है कि उसकी सेहत ठीक नहीं रह रही, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, उसके पास प्लान कोई नहीं है, उसके पास अट्रैक्शंस नहीं है, उसकी लव लाइफ बहुत डाउन हो गई है और उसके दिमाग में हमेशा इरिटेशंस रहती है, तो दैट मीन्स ही इज़ अ सेंसिटिव टाइप ऑफ लिब्रा, जिसको एक्लिप्स ने 4 दिसंबर को घेर लिया हुआ है या उससे पहले ही घेर लिया हुआ है। उसको 2 काम करने चाहिए। जो बेसिक रेमेडी है, एवरेज, जो मैं सभी के लिए प्रिस्क्राइब कर सकता हूँ, दैट इज़ रूबी विद सूरज शम्स। अगर आप ये कर रहे हैं और ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर आपको एवरेज रेमेडी फ़ायदा नहीं दे रही, फिर आपको इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना चाहिए। बट नेक्स्ट स्टेप से पहले आपको अपनी एक डायग्नोसिस करा लेनी चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं। डायग्नोसिस मीन्स योर बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस। उससे रियली फाइंड आउट हो जाता है कि वेयर इज़ द सेंसिटिविटी, वेयर इज़ द कॉज ऑफ डैमेज, और उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। उसके लिए जब आप टाइम लेते हैं तो ये सब चीज़ें डिस्कस हो जाए, बट वो फ्री फॉरम नहीं है लिब्रास। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को। अगले हफ्ते मार्स की रिसर्चेस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, ये हमारा सबसे कीमती सरमाया है। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, वो हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक अल्लाह निगहबान।